ऐसा वचन है कि जो मनुष्य 3 कालों में इस मंत्र का जाप करता है उसको सर्वोत्तर विजय प्राप्ति होती है तथा वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या, पराक्रम और सुख प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जय जय सीताराम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको भगवान नारायण का एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिस मंत्र का प्रभाव बहुत समय से चला आ रहा है और बहुत ही तीव्र फलदायी मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से व्यापार में उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, धन का 1000 गुना भंडार भरना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र बहुत चमत्कारी है। आइए आज हम इस मंत्र के बारे में आपको कुछ छोटी सी जानकारी देंगे, उसके बाद आपको इस मंत्र को बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा। भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा का भंडार भरेगा, सुख शांति, सुख संपदा का भंडार भरेगा। और इस वीडियो को शेयर करके अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही काम का है और इस वीडियो में जो मंत्र बताया जाएगा आखिर में, वह मंत्र ही बहुत ज्यादा काम का है। तो भगवान नारायण के नारायणास्त्र मंत्र का आज हम उपयोग आपको करना बताएंगे कि आपको किस प्रकार इस मंत्र का उपयोग करना है जिससे आपके घर में धन संपदा का भंडार भर जाए। तो आइए पहले जानते हैं नारायणास्त्र मंत्र कौन सा है और उस मंत्र का प्रभाव क्या था। भगवान नारायण विष्णु भगवान का नारायणास्त्र भगवान विष्णु का वो अस्त्र है जिसका उन्होंने अपने नारायण अवतार में उपयोग किया था। ये अस्त्र लंबे काल तक अनेकों प्रकार के अलग अलग शस्त्र और साथ ही अग्नि की वर्षा करता था। जब भी कोई योद्धा इसका विरोध करता था तो इस अस्त्र का तेज और बढ़ जाता था और वो पहले से ज्यादा तीव्रता से दुश्मन पर टूट पड़ता था। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती थी जब तक वो योद्धा या तो शरणागति ना हो जाता या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाती। नारायणास्त्र के सामने से जिंदा बचने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक ही इसको उपाय था इससे बचने का, या तो इसके सामने आप आत्मसमर्पण कर दें या शस्त्रों का त्याग करके और अपने दोनों हाथ उठा लें। कहा जाता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध के समय कुरु योद्धा अश्वत्थामा जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, उसने नारायणास्त्र का प्रयोग पांडव सेना पर किया था। भगवान कृष्ण जो खुद विष्णु के अवतार हैं, यानी भगवान नारायण हैं, उन्होंने पांडवों को समझाया कि अपने हथियार नीचे रखकर इस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण हो जाओ। यही एक उपाय है इस अस्त्र से बचने का। नारायण अस्त्र का उपयोग युद्ध में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था और अगर कोई योद्धा इसका उपयोग दूसरी बार करता तो वो योद्धा जो इस अस्त्र को चलाता है उसी की सेना को नारायणास्त्र नष्ट कर देता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को चलाया तब आसमान में 11 रुद्र और चक्र, गदा, त्रिशूल ऐसे लाखों प्रकार के शस्त्र भी प्रकट हुए थे। पांडव सेना के जिस भी वीर ने प्रतिकार करने की कोशिश की वो नष्ट हो गया। तब भगवान कृष्ण ने पांडव सेना को नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। भगवान विष्णु की बात मानकर सभी ने ऐसा ही किया, पर भीम ऐसा करना कायरता समझते थे। वो काफी समय तक लड़ते रहे पर नारायणास्त्र के सामने उनकी एक ना चली और वो बुरी तरह से थक गए। आखिर पांडवों के समझाने पर उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया उस अस्त्र के सामने। आइए जानते हैं इस अस्त्र का प्रभाव और अस्त्र आपके ऊपर किस प्रकार काम करेगा। यह मंत्र नारायणास्त्र मंत्र आरोग्य, सुरक्षा, लंबी आयु तथा अभय देने वाला है। जिस स्थान पर इस अस्त्र का नित्य जाप होता है वह स्थान और मनुष्य सर्वतंत्र बाधाओं से विमुक्त रहता है। नारायणास्त्र मंत्र के प्रभाव से दृष्टिगत तथा अन्य विषयों की देह में संक्रमण नहीं होता है। ये निश्चित है। इस मंत्र के प्रभाव से यदि आपको किसी विषैले जानवर ने काट लिया तो उस विष का प्रभाव भी नहीं होता था। जो व्यक्ति संग्राम में इसे अपने अंग में धारण करता है वह निश्चित रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता था और उसे कोई विघ्न नहीं होता था। जो लोग
पुलिस सुरक्षा बलों में हैं, आर्मी में हैं, उनके लिए भी यह कवच बहुत उपयोगी है। उनको घर से बाहर विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है। अस्त्र द्वारा अभिमंत्रित जल पीने से समस्त शारीरिक रोग विनष्ट होते हैं। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान का उदय होता है। ग्रह दोष शांत होते हैं। अकाल मृत्यु दुर्घटना से रक्षा होती है और मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। भूमि में जहाँ पर निधि खजाना हो, अस्त्र के प्रभाव से उस स्थान पर निवासित भूत, बेताल एवं अन्य सर्प शक्तियां उस स्थान को छोड़कर पलायन कर जाती हैं। इसके प्रभाव से सब सुख और संपत्तियों का लाभ होता है। बलि आदि की मांग, दुष्ट शत्रुओं का भय होने पर अस्त्र का विधिवत प्रयोग किया जाए तो दिव्यास्त्र शत्रुओं को दंडित करता है, जिससे शत्रु बाधा का निवारण होता है। इस दिव्यास्त्र मंत्र की संपूर्ण सिद्धि होने पर वह अस्त्र मनुष्य की आजीवन रक्षा करता है और मरणोपरांत मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है। आकाशचारी सूर्य, भूत, प्रेत, पिशाच, ग्राम, गाही, डाकिनी, शाकिनी, बेताल, महाबली, दानव, असुर, देवता, नजर दोष, काला जादू प्रभाव, इन सब मंत्रों के इस मंत्र के उच्चारण से ही स्तंभित हो जाते हैं। कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंच पाती। सब कुछ नित्य फलित होता है। समस्त गलतियों के दोष दूर हो जाते हैं। सभी रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नारायणास्त्र के प्रयोग से दरिद्रता एवं दुर्भाग्य से अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाती है। यदि शांति पूर्वक 1 लाख की संख्या में इस अस्त्र को सिद्ध कर लिया जाए तो तेज, आयु, कीर्ति, धन इन सभी पर मनुष्य अधिकार प्राप्त कर लेता है। अस्त्रों की सिद्धि करते समय स्वप्न में या साधना समय में देवता के साथ अस्त्रों के तेजस्वी दर्शन होते हैं। यह मंत्र प्रयोग सभी इच्छानुकूल फलों को देने वाला है। अपने आप में मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि फल देने वाला है। ऐसा वचन है कि जो मनुष्य 3 कालों में इस मंत्र का जाप करता है उसको सर्वोत्तर विजय प्राप्ति होती है तथा वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या, पराक्रम और सुख प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। यह विधि पहले देवराज इंद्र को दी गई थी, जिसने इसके बल पर सभी असुरों को जीत लिया था। जो वैष्णव नियम से रहता हुआ भक्ति पूर्वक इस मंत्र का पाठ करता है या इस मंत्र का जाप करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस मंत्र को गोरोचन तथा जल के संयोग से भोजपत्र पर लिख लें। उस भोजपत्र को अपने शरीर पर कहीं पर भी बांधकर या ताबीज में भरकर बांध लें। सर्वरक्षाम करोत में यह कहें तो मंत्र धारण करने वाले के सभी विघ्न भाग जाते हैं। यह मंत्र स्त्री और पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। तो आइए इस महामंत्र को श्रवण करते हैं। मंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कसम है भगवान विष्णु की। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, यह मंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। करके जरूर देखिए। इस मंत्र का प्रभाव आपको बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा। आइए इस मंत्र को श्रवण करते हैं। मंत्र है हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पंचविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वातानष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद
पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदे पर्वताटवे सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवाता नष्टदशकुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्वसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदे पर्वताटवे सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वाता नष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदे पर्वताटवे सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं
ठः नमः। हरिः ओम्। नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवाता नष्टदशकुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्वसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम्। नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम्। नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वाता नष्टदश कुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम्। नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम्। नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं
चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवाता नष्टदशकुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्वसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वाता नष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवाता नष्टदशकुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय
विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्वसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वातानष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वाता नष्टदशकुष्ठान् अष्टादशक्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्वसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित्
तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा। ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वातानष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान्द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा। ठः ठं ठं ठः नमः। हरिः ओम नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशुचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वाता नष्टदश कुष्ठान् अष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागाच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान्द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा। ठः ठं ठं ठः नमः।